नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 100% अकेडमी हरियाणा में। तो आज एक फिर दोबारा से एक नई सीरीज लेके आए करंट फैक्ट्स की, जो हमने शो शुरू किया था। तो करंट फैक्ट्स हम शुरू करने जा रहे हैं। और अब ये जो है हमारा जो शो है मंडे टू फ्राइडे आता है, वो भी 100% अकेडमी हरियाणा पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रात के 9 बजे आता है। तो कृपया करके आप इसको कर लीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारी वीडियोज़ को। हमें अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम और अच्छी वीडियोस बना सकें आपके लिए। अगर हमारे शो में कोई कमी रहती है, रहती है, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें और इम्प्रूव करने का मौका मिले। तो प्लीज़ दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज की हम देखते हैं मोटिव एनर्जी। मोटिव एनर्जी क्या है आज की मोटिव एनर्जी की सक्सेस डजंट जस्ट फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड फाइंड इट। यानी कि सक्सेस आपको नहीं ढूंढेगी, बल्कि आपको ही सक्सेस को ढूंढना पड़ेगा। आप ही को बाहर आना पड़ेगा कंफर्ट जोन से। जैसे मैंने पहले बताया था, कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। तो आपको कंफर्ट जोन तोड़ना ही पड़ेगा, आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, आपको ही जो है सक्सेस को फाइंड आउट करना है। तो सक्सेस डजंट जस्ट फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड फाइंड इट। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी मोटिव एनर्जी। अब हम शुरू करते हैं अपना शो, जिसको कहते हैं हम शो टाइम। और शो टाइम में हम आपको दिखाने वाले हैं 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने 61 से शुरू करने जा रहे हैं। तो सार्क डेवलपमेंट फंड एलोकेटेड डैश फॉर कोविड-19 प्रोजेक्ट। जो सार्क डेवलपमेंट फंड है वो एलोकेट किया गया है ताकि वो कोविड-19 से लड़ सके। ठीक है, तो वो उसका अमाउंट हमें बताना है कि वो कितना अमाउंट जो है उन्होंने एलोकेट किया है। तो वो अमाउंट है दोस्तों $5 बिलियन, $5 मिलियन जो है एलोकेट किया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो सार्क डेवलपमेंट के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, यानी कि मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको $5 मिलियन का जो फंड है वो एलोकेट किया जाएगा, ताकि वो अपनी कोविड-19 में जो लड़ाई है उसको लड़ सके। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी सीरीज़ में हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच कंपनी हैज़ गॉट द अप्रूवल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो हमारी CCI है, to buy the 80.1% stake in the power grid business of the Swiss Power Major ABB Limited। जो हमारी CCI ने जो अभी एक परमिशन दी है, ताकि जो स्विस कौन सी कंपनी को वो परमिशन दी है जिससे वो 80% जो स्टेक है वो खरीद सके। किसका? वो स्विस पावर मेजर ABB लिमिटेड। जो ABB लिमिटेड है उसके पावर ग्रिड बिजनेस में वो अपने स्टेक को खरीद सके, 80% स्टेक तो तक खरीद सके। तो वो है हिताची को ये कंपनी है, हिताची को ये जो परमिशन है मिली है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसी सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ इंक्ड पैक्ट टू अक्वायर 100% स्टेक इन GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड। GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड में 100% स्टेक को एक्वायर करने के लिए अभी एक पैक्ट किस कंपनी ने साइन किया है, वो हमें बताना है दोस्तों। तो वो जो कंपनी है वो है JSW एनर्जी। JSW एनर्जी को ही अभी 100% स्टेक GMR कमलंगा एनर्जी लिमिटेड के साथ जो एक्वायर करने का अभी जो पैक्ट साइन किया था वो उनको परमिशन मिली है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की अभी जो MD और CEO है उसको अपॉइंट किया गया है। तो उसका नाम क्या है ये हमें बताना है। तो उसका नाम है दोस्तों पराग राजा। पराग राजा अभी बनाए गए हैं MD एंड CEO ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। तो इस सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड विजडन्स लीडिंग मैंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। विजडन लीडिंग मैंस क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसको बनाया गया है? तो वो है दोस्तों बेन स्टोक्स को बनाया गया है। और इसी सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये वुमेन का आ गया, पहले मैन का था बेन स्टोक्स, अब ये वुमेन का आ गया। वुमेन का हमें बताना है। तो इसका जो है आंसर होगा एलिसी पेरी। यानी कि हमें बताना है विच क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड विजडन्स लीडिंग वुमेन्स क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो वो था एलिसी पेरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जेफ बेजोस हैव नेट वर्थ ऑफ $113 बिलियन इज़ द फाउंडर एंड द CEO विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। वो किस कंपनी के फाउंडर और CEO हैं जिनकी अभी जेफ बेजोस की जो अभी उनकी जो वर्थ है वो
113 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी है। तो वो जो कंपनी का नाम है वो है अमेज़ोन। अमेज़ोन कंपनी के वो CEO हैं और फाउंडर भी हैं। उससे आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेम द मोबाइल डॉक्टर बूथ डिज़ाइंड बाय द इंडियन रेलवे फॉर जीरो कॉन्टैक्ट चेकअप्स। जीरो कॉन्टैक्ट चेकअप्स के लिए जो कोरोना वायरस है इंडिया में फैला है, उसके चेकअप के लिए इंडियन रेलवे ने जो हमारी इंडियन रेलवे के जो डिब्बे होते हैं, जो कोचेज़ होते हैं, उनको मोबाइल डॉक्टर बूथ में कन्वर्ट कर दिया है। और इसका जो नाम रखा है वो रखा है दोस्तों चरक नाम रखा है उसका दोस्तों। इसी सीरीज़ में फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेम द ऑपरेशन विच हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय द दिल्ली CM टू फाइट कोविड-19। कोविड-19 से लड़ने के लिए जो दिल्ली CM केजरीवाल हैं, जो अभी हाल ही में फरवरी में चुनाव के नतीजे आए उसमें वो चुने गए। तो दिल्ली CM केजरीवाल ने अभी जो चलाया ऑपरेशन ताकि वो कोविड-19 से लड़ सके दिल्ली में। एकदम से आपको पता है जो केसेस हैं वो एक्टिव केसेस वो बढ़ गए थे। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शील्ड उन्होंने चलाया ताकि वो कोविड-19 से लड़ सके। इसी सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टू विच कंट्री इंडिया विल एक्सपोर्ट 90,000 टन्स ऑफ सरप्लस व्हीट टू अंडर G2G अरेंजमेंट। अभी जो है इंडिया 90,000 टन्स जो गेहूँ है वो एक्सपोर्ट करेगा टू अंडर G2G शीम अरेंजमेंट। वो कौन सी देश को करेगा तो वो हमें बताना है इसमें। तो वो दोस्तों है अफ़गानिस्तान और लेबनान, B and C बोथ है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंडिया GDP ग्रोथ फॉर द करंट फिस्कल इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन टू डैश अकॉर्डिंग टू द UN रिपोर्ट। UN रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की GDP है वो कितना नीचे जाएगी वो अनुमानित किया है UN रिपोर्ट ने। तो वो जो अनुमानित आंकड़ा है वो दोस्तों है 4.8%। 4.8% के आसपास रहेगी हमारी GDP। इतना स्लो डाउन आ सकता है क्योंकि हमारे देश में आपको पता है कोरोना वायरस फैला है, तो उसकी वजह से जो रिसेशन आ रहा है पूरे वर्ल्ड में भी आ रहा है, हमारे देश में भी आया है। तो उसका अनुमान लगाया है UN की रिपोर्ट ने। तो वो आंकड़ा है 4.8%। तो इसी सीरीज़ में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड DigiGen यानी कि सिंपल डिजिटल बैंकिंग फॉर सेविंग अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के लिए सिंपल डिजिटल बैंकिंग लॉन्च की है। वो कौन से बैंक ने की है ये हमें बताना है। तो वो है दोस्तों जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये स्कीम अभी लॉन्च की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आगे इसी सीरीज़ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अभी जो हाल ही में नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो अपॉइंट किए गए हैं। तो उनका नाम क्या है वो हमें बताना है दोस्तों। तो उनका नाम है RV वर्मा उनका नाम है। तो इसी सीरीज़ में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO किसको बनाया गया है। तो वो है दोस्तों अनामिका रॉय राष्ट्रावर इनका नाम है और इनको अभी MD and CEO बनाया है IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस का। तो इसी में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द MD and CEO ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अभी MD और CEO बनाया गया, रीअपॉइंट किया गया है उनको। तो उसका नाम है दोस्तों संजय अग्रवाल उसका नाम है। शायद ये क्वेश्चन अभी जो है होल टाइम डायरेक्टर भी बनाया गया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के, जो उनको रीअपॉइंट किया गया है। तो वो जो नाम है वो है उत्तम तबरेवाल को बनाया गया है होल टाइम डायरेक्टर और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के होल टाइम डायरेक्टर बनाया गया है। तो इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम इन फीफाज लेटेस्ट रैंकिंग में इंडिया फुटबॉल टीम की क्या रैंकिंग रही है वो हमें बताना है। तो उसकी जो रैंकिंग रही है दोस्तों वो 108 रैंकिंग रही है, 108 रैंकिंग इसमें रही है दोस्तों। तो इसी सीरीज़ में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ टॉप द फीफाज लेटेस्ट रैंकिंग। फीफा की जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है उसमें किस कंट्री ने अभी टॉप किया है। तो वो जो कंट्री है वो है बेल्जियम ने अभी टॉप किया है
ठीक है दोस्तों, तो इसी सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन विच डे। तो कौन से दिन को होम्योपैथी दिवस बनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस बनाया जाता है। तो वो जो आंसर है दोस्तों वो है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को बनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। तो इसी सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है हर साल बनाया जाता है, तो वो किस दिन बनाया जाता है ये हमें बताना है। तो वो जो दिन है वो है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को ये बनाया जाता है। तो इसी सीरीज़ में अब जो है हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आ रहे हैं दोस्तों। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं दोस्तों। ये हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। कहते हैं कि ये आईफिल टावर जो है वो गर्मियों में 15 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। तो 15 सेंटीमीटर तक क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर हमारा जो है हाई होता है समर्स में, इसलिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा जो मेटल है वो एक्सपेंड होता है। ठीक है। दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो अगर हम एक चम्मच अगर न्यूट्रॉन स्टार लेते हैं तो उनका जो वज़न आएगा वो करीब करीब 6 बिलियन टन्स तक आएगा। वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो स्टार जब भी डाई होता है यानी कि मरता है स्टार, तो उस समय जो उनकी जो कोर होती है वो कोलैप्स हो जाती है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी की वजह से कोर कोलैप्स होने की वजह से जो उनका मास होता है, एक न्यूट्रॉन स्टार का जो मास होता है वो एक सोलर मास के बराबर होता है। और एक सोलर मास के बराबर, सोलर मास जो होता है वो सन के मास के बराबर होता है। ठीक है। तो एक न्यूट्रॉन स्टार जो है वो करीब करीब 3 सोलर मासिस के बराबर होता है, जिससे जो इनका वजन होता है वो 6 बिलियन टन तक पहुंच जाता है दोस्तों। तो इसी से इसमें तीसरा जो है वो है पोलर बियर आर नियरली अनडिटेक्टेबल बाय इंफ्रारेड कैमराज। जो इंफ्रारेड कैमराज जो होते हैं वो हमारी हीट को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर के द्वारा जो हीट रेडिएट की जाती है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे पोलर बियर हैं वो अपनी जो फर होते हैं, जो उनकी स्किन के ऊपर जो फर होता है उसकी वजह से वो अपनी बॉडी की जो गर्मी है उसको वो ट्रैप कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसको रेडिएट नहीं होने देते। तो इसलिए वो इंफ्रारेड के कैमरेज में डिटेक्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए वो नहीं हो पाते हैं। और ये आज हमारा लास्ट था। अब अगला जो सीरीज़ आएगा वो करंट अफेयर्स का, वो हम आपको बताएंगे। ये रात को 9 बजे आएगा 100% अकेडमी हरियाणा पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और नई वीडियोज़ बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।